शहर नगर पालिका के चुनाव 11 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर साधुशहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र झांझड़ ने बुधवार को श्री गौशाला हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनकी राय जानी। इस दौरान सुखविंदर सिंह लालगड़िया, भवानी शंकर सोनी, एडवोकेट राधेश्याम जोशी, कृष्ण जालप सहित कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि इसके चयन के लिए सभी वार्डों में कमेटियां गठित की जाए। वार्ड वासियों व उन कमेटियों की राय मशवरे के बाद ही उम्मीदवारों का चयन किया जाए और वार्ड के ही निवासी को उम्मीदवार बनाया जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता साबराम विद्यार्थी ने विधायक के कार्यकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें इनका लाभ अवश्य मिलेगा। उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि वह भी वार्डों में अपना समय दें। कांग्रेस कार्यकर्ता में बहुत भारी उत्साह है और सारे कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुटता के साथ हम राजस्थान सरकार की जो 2 साल की उपलब्धि है उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि साधुशहर की जनता कांग्रेस का वोट बनाएगी। नारा होगा पौने 2 साल और 15 साल कि पौने 2 साल में जो काम हुए वो 15 साल से तुलना करें, उसके बाद में वोट का फैसला। बहुत बढ़िया। जिले में आप 2 लोग हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। हर विधायक की अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए पार्टी ने कहा है। अगर दूसरी जगह भी जरूरत पड़ी तो आप आपस में सहयोग करेंगे हम एक दूसरे का। और टिकट वितरण में क्या कुछ रहेगा जी? ये संगठन का काम है। हाँ जी, ठीक। लेकिन मेरा पहला इंटरेस्ट है शहर साधुशहर। जिस शहर में मैं, जिस शहर की मैं मिट्टी में पैदा हूँ, जहाँ मेरी शिक्षा हुई है, मेरे विरासत जिस शहर के अंदर है, उस शहर का विकास होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, मैंने हर वार्ड में बात की। मैंने कहा 1 दिन मुझे देना और 5 साल मैं आपको दूंगा। और आज 7 सेशन हुए राजस्थान की विधानसभा के, एक सेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपके विधायक ने आपकी बात विधानसभा में नहीं रखी हो। इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं, राहुल जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। एक साधारण से व्यक्ति को हर मुद्दे पर और हर बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया इस पार्टी ने, उससे बड़ी उसके लिए इज्जत की बात नहीं हो सकती। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैंने प्रयास किया कि शहर का विकास हो, लेकिन वही पुरानी आदतें जो पिछले 15 साल से चली आ रही थी, किसी को दबाना, किसी को प्रेशर डालना और किसी के काम करके उसका एहसास कराना कि हमने तो बड़ा काम किया है। जैसे हमारे बोले तो वक्ता विजय जी कह रहे थे कि शहर में बगैर पैसे को काम नहीं होता था। निश्चित तौर में जिस व्यक्ति की 20 साल पहले जो हालात मैंने देखी हुई थी, आज वो शहर का फैसला करता, भागेगा क्या? ये शर्म की बात है शहर के लोगों के लिए कि वो फैसला हमारा फैसला करेगा, आने वाली पीढ़ी का फैसला वो व्यक्ति करेगा। और स्थिति आज ये होगी, वास्तविक स्थिति में जो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कैंडिडेट नहीं मिले चुनाव लड़ने के लिए उनके पास में, ये ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ढूंढ रहे एक वार्ड को कि कैंडिडेट मिल जाएंगे उनके पास में। किसी व्यक्ति को 2 वार्ड में लड़ने की बात करें, किसी को 3 वार्ड में लड़ने की बात कर रहे हैं। जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ अलग है, उसको महसूस करो। वो सारी की सारी खबरें मेरे पास में है कि कहां से क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीजें मेरे को ध्यान है। और पिछले पौने 2 साल के अंदर जो हो सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसान की बात हो। ये पहला विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का जब शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले हमने किए हैं। महात्मा गांधी शिक्षा का स्कूल जब 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां 5-5, 15-15 हजार रुपए फीस हुआ करती थी, वहां गरीब आदमी बच्चे नहीं पढ़ा सकता। कभी सपने में नहीं सोच सकता गरीब आदमी का अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से बच्चे को पढ़ाएगा। जो अवसर बच्चों को मिलने चाहिए थे वो बगैर शिक्षा के, बगैर भाषा के आधार पर वो वंचित हो जाता था। उसकी भरपाई करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया। मैंने आग्रह किया कि इस शहर का सबसे पुराना स्कूल, जब आधे लोग इसमें पढ़े हुए हैं, उसमें पढ़ाई कर रखी, जब प्राइमरी की पढ़ाई करके उस स्कूल को हम दोबारा से उसको खड़ा करेंगे और वो स्कूल आज आपके सामने है। कुछ दिन पहले हमने उस स्कूल को शुरू किया और 225 बच्चे हैं। अगली बार आपसे आधे से ज्यादा लोग, आप लोग सिफारिश करोगे हमारे बच्चों को इसमें दाखिला करोगे, सिफारिश की चिट्ठियां आएंगी मेरे पास में। आप देख रहे हैं ऐसा स्कूल, शानदार स्कूल हम लोग करने जा रहे हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल था जिसे मैंने पढ़ाई कर रखी थी, 60 साल हो गए उस हॉल की नींव भरी हुई थी, उस हॉल की मात्र नींव भरी हुई थी। एक कन्वेंशन हॉल नहीं था स्कूल के अंदर, और आपके आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से वो हाल भी आज कंप्लीट हो गया।
और हमने कुछ दिन पहले उसकी शुरुआत की, जो लंबे समय की डिमांड थी। साधु सर का बच्चों को स्कूल में, मैं एक बार स्कूल में गया फंक्शन में, तो प्रिंसिपल बोली किसी बच्ची के पैर में चप्पल 2 रंग की थी, किसी बच्ची का कुर्ता कोई और कलर का था, तो उसकी सलवार किसी और कलर की थी। वो देखने से लग रहा है कि जिस घर में रोटी की व्यवस्था नहीं, वो बच्चे पढ़ने आ रहे स्कूल में, गरीब के बच्चे, वो बच्चे पढ़ने आ रहे। मैंने महसूस किया मगर जीवन में सबसे बड़ा सार्थक है बच्चों की शिक्षा। अगर बच्चे पढ़ाई करके तो 3 परिवार पढ़ते हैं, जब शादी होके जाएगी जो इस परिवार में पैदा हुई है, आने वाली उसकी पीढ़ी 3 पीढ़ी सुधरती है। प्रिंसिपल साहब ने कहा मेरे से, साइंस फैकल्टी की कमी बच्ची 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकती, दूसरे दिन बच्चों को भेज नहीं सकते, जमाना खराब है। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, शिक्षा मंत्री ने आग्रह किया, मैंने कहा साइंस सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे पूरा संकाय चाहिए। और 3 दिन पहले वो संकाय की घोषणा करने की चिट्ठी आ गई है, और आने वाले समय 3 लाइव साइंस, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की हम उसमें स्थापित करने जा रहे हैं। मैंने आज ही ठेकेदारों से कहा इसका एस्टीमेट बना के मुझे दीजिए, इसमें 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए सारा पैसा मैं दूंगा, ताकि 3 लाइव हम शुरू हो और आने वाले सत्र में बच्चे साइंस की पढ़ाई कर सकें। गाँव में अंदर अक्सर पंजाबी गांव में डिमांड आती है कि पंजाबी का लेक्चरर नहीं है, पंजाबी की भाषा नहीं है। एकमात्र विधानसभा क्षेत्र साधु शहर जब 17 टीचर पंजाबी के मैंने दिए हैं, जिनकी पोस्टिंग हो गई, जिनको नौकरी जिनकी शुरू हो गई है, ये काम भी मैंने किया। इसके साथ साथ उस स्कूलों में सब्जेक्ट की बात थी, ज्योग्राफी की बात थी, गवर्नमेंट स्कूल से चिट्ठी प्रिंसिपल लिबा साहब ने कहा था ज्योग्राफी के बच्चे बड़ी डिमांड आ रही, ज्योग्राफी हमारे नहीं है। मैंने कहा आप चाहते हो क्या? मैं कहा ज्योग्राफी के साथ साथ क्या चाहिए आपको? जैसा इंग्लिश लिटरेचर भी नहीं है। मैंने कहा दोनों सब्जेक्ट आपको दिए मेरे को, और दोनों सब्जेक्ट की स्वीकृति की और जल्दी 1 हफ्ते में होने वाली है, ताकि इंग्लिश लिटरेचर ज्योग्राफी की स्कूल शुरू होने वाली है। जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था की बात थी, हम साधु सर में आज 3 ओवरहेड टैंक जिसका निर्माण के लिए मैंने स्वीकृति प्रदान करी, मैंने पैसे भी जारी कर दिए। 50 से लगी, लेकिन आप शुरू नहीं कर सकते। लेकिन 10 तारीख के बाद बोर्ड किसी का भी बने, लेकिन शहर के जो डेवलपमेंट के काम थे, वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी वार्ड की हो, अगर नई पाइपलाइन डालनी पड़े नई पाइपलाइन डालेंगे, ओवरहेड टैंक बनेगा टैंक बनाएंगे, और इसके अलावा जो व्यवस्था हो सकती है, बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, वो करने का हम प्रयास करेंगे। ये पानी के क्षेत्र में काम हुआ है। अभी वो प्रतापपुरा के लोग बैठे हुए, मैंने 3 दिन पहले 1-2 हफ्ते पहले मैंने इनके वाटर वर्क्स करके आया। मैं आपसे निवेदन करा, आपके साथ साथ 3 करोड़ रुपए का ततार सर्वे 3 दिन के बाद जाऊंगा, वो भी हमने शुरू करने जा रहे हैं। ततार सर्वे 3 करोड़ का 140 करोड़ रुपए का काम साधु शहर के विधानसभा क्षेत्र में पानी के काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से मैं पैदा हुआ था, यहाँ पर 30 बेड का हॉस्पिटल था। मैं जब हॉस्पिटल में गया पहले दिन, मैंने पूछा डॉक्टर की संख्या कितनी है? तब 1 डॉक्टर है, जैसा आप कह रहे थे कि रेफरल हॉस्पिटल था, और वो डॉक्टर रोजाना एम्बुलेंस गंगानगर जाया करती थी। और मैंने मेरी चुनावी सभा में बात भी की थी, मैंने कहा रेफरल हॉस्पिटल नहीं होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि एमएलए बनने के बाद में ये जिले का बेहतरीन अस्पताल हो, और उसी को और अग्रसर हमारा हॉस्पिटल है। 50 बेड का हॉस्पिटल, और 3 साल के बाद जब चुनाव में जाऊंगा 2023 में, यही हॉस्पिटल आपको 70 बेड का नजर आएगा। ये मेरा निवेदन आपसे करना चाहता। सारी की सारी मशीन, चाहे वो सोनोग्राफी की मशीन हो, डिजिटल एक्सरे की मशीन हो, और बाकी जितनी जांच की मशीन है, वो सारी मशीनें हमारे हॉस्पिटल में आ रही। 11 लाख रुपए मैंने 2 महीने पहले दिए थे मशीनों के लिए, छोटी मशीनों के लिए, और 70 लाख रुपए मैंने मेरे बजट से जारी किए हैं सोनोग्राफी के लिए और डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए, जो आने वाले 15 दिन के अंदर वो मशीनें भी जारी हो रही है, ताकि जो एम्बुलेंस है गंगानगर जाने की उसको नौबत नहीं है। आज 15 डॉक्टर और सारा नर्सिंग स्टाफ, जब एक व्यक्ति हुआ करता फार्मेसी दवाई बांटने वाला, उसके भी 2 पोस्ट हमने सेंक्शन कर दिया। आने वाले 3 यहाँ दवाई बांटने वाले 3 हुआ कर लोग हुआ करेंगे। आने वाले में स्वास्थ्य मंत्री आग्रह किया, मैंने कहा मैं एक बार साधु से रहा, बोले मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं ऐसे नहीं आऊंगा, साल पहले तय करके जाओगे साधु सर में देना क्या है। मैंने कहा साधु सर में मुझे एक हार्ट का सर्जन चाहिए, और एक हार्ट का सर्जन चाहिए, हार्ट दिमाग दिल वाला और हार्ट वाला, दोनों मेरे को चाहिए। उसने कहा तेरे को मैंने आई सर्जन दे दिया, डेंटिस्ट आपको दे दिया मैंने, गायनीज आपको दे दी मैंने, सर्जन मैंने आपको दे दिया, और आयुष में और होम्योपैथिक के आपको डॉक्टर दे दिए। मैंने कहा नहीं, हमारे आग्रह किया आपकी सबका कोई भावना को देखते। मैंने रघु शर्मा जी ने कहा
मैं साधु सर आने से पहले दोनों डॉक्टर की नियुक्ति साधु सर में कर दूंगा, ताकि आपको बगैर हनुमानगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसला भी हम लोगों ने कर दिया। जो सुविधाएं हो सकती है मरीज के लिए, वो सारी की सारी फैसिलिटी साधु सर के अस्पताल में होगी। इसके साथ साथ शहर में सीवरेज की पानी की बात आई। जब थोड़ी बहुत बरसात होती है तो पूरे शहर में पानी पानी होता है। जब मैं पिछली बार आया तो बरसात अचानक बरसात हुई, मैं खुद भी पीने गया, चाय पी के आया था, तभी मेरे को कोरोना उसी दिन हो गया मेरे को लगता है। तो मुझे इसके घर बैठना पड़ेगा, तो घर में पानी बसा हुआ, संजय घर में पानी, आप आधा घंटा बैठ जाओ बाहर में। जब विधायक के घर में पानी घुस गया तो एक आम व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है। मैंने तय किया है, जैसे देवेंद्र बोल रहा था, कांग्रेस का वोट बढ़ेगा और निश्चित तौर पर डिवीजन का बेहतरीन सीवरेज सिस्टम इस शहर में लगेगा। चाहे उसकी लागत 100 करोड़ हो, चाहे उसकी लागत 200 करोड़ हो। ये काम तो मैं पहले भी कर देता, लेकिन बंदर के हाथ में छोड़ने में कोई फायदा नहीं, वो खुद को काटेगा, वो खा भी जाते इसको। जब चुनाव हुआ था, जब डायरेक्ट चुनाव था, तब मैंने इस शहर के लोगों से मैंने आग्रह किया था, मैं कहा गिरधारी का बढ़ाओ चेयरमैन, मैं इस शहर की काया पलट के रख दूंगा। कमलनाथ साहब दिल्ली में मंत्री थे शहरी विकास मंत्रालय का, मैंने उनसे आग्रह किया, मैं भी 200 करोड़ रुपए लगेंगे और मेरे शहर में सिस्टम बनाना उसने तो चेयरमैन से रिकमेंडेशन करा के ला, रिकमेंड भी हो गया था। फिर मैंने सोचा इसको 200 करोड़ दे दिए, ये तो पकड़ भी नहीं है, पूरे शहर को बेच खाएंगे मैं देता हूं, तो मैंने कैंसिल कराया और वही 200 करोड़ रुपया जैतान में जाके लगा। जैतान के विधायक कमलनाथ जी के नजदीक थे, वो ट्रांसफर करके 200 करोड़ वहां लगा। मैंने कहा बढ़ाओ इसको चेयरमैन, मैं इस शहर का विकास करके दूंगा आपको। मेरा अपना शहर है, आज तक जो विधायक थे साधु शहर से कोई लगाव नहीं था उनका, कोई गंगानगर का था, कोई कहीं और का था, शहर से क्या लगाव था, मुझे तो शहर नहीं रहना है। मेरा सबसे पहले मुझे भी तो सब चीजों की जरूरत, आपके साथ साथ मेरा शहर से जो लगाव हो सकता है, बाकी किसी व्यक्ति का लगाव नहीं हो सकता। विधायक तो पहले वो थे, जो परंपरा चली हुई है, जो दरबारी जो परंपरा था, उस परंपरा को खत्म करने का प्रयास मैंने किया है। और मैंने कहा था जिस दिन विधायक हो गया तो सारा शहर विधायक होगा, आपको मेरे घर में आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा चाहे जो व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है, जो लात पे लात रखने की जो आदत पड़ी हुई ना, उस लात को, उस आदत को बदलने की आवश्यकता है। और वो सारी आदत हम लोग जब तय करके जाएंगे हमें बदलना, तो हम बदल सकते हैं। उस वास्तविक स्थिति में उस व्यक्ति को लाने की जरूरत है जो कि इस जमाने में हुआ करता था। अभी काफी लोग वीडियो भी टाइप हो रहा होगा, जाके बताएंगे फिर मंथनों में कि विधायक ने क्या कहा। कुछ दिन पहले 16 नंबर वाले में बैठक हुई थी, जिस बैठक में कहा मेरी जी ने विधायक बनाया आपको मान्यता मिलना, आपकी हैसियत भी घर बना नहीं किया, आप तो नगर पालिका फिर भारी नहीं गया आज तक। दोनों विधायक बनाए साधु सर की जनता ने, साधु सर की बोलना विधायक बनाया। विधायक किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं बनाया साहब विधायक, विधायक में एक व्यक्ति का सबका मैं विधायक हूं। इतना गुमान किसी बात का, गुमान होना चाहिए जनता के ऊपर। ये तो जनता की अमानत है, अगर 5 साल ढंग से काम करो तो लोग दोबारा बढ़ा देंगे, तो घर भेजेंगे 1 मिनट के अंदर। किस बात का गुमान है? आप राजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह के घर में पैदा हुए क्यों? आप किस वजह सबको पता, मैं कहना नहीं चाह रहा व्यक्ति विशेष के नाम से, लेकिन आप लोग बिल्कुल मजबूत रहिए। और मेरा आपसे निवेदन करना, निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और वो सारे एजेंडे जो पहले अपना रखे थे, एक एजेंडा नहीं चलने दूंगा मैं, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद बैठूंगा, पिछली बार कह रहे थे कैसा, पिछली बार वो डबलिंग कर रहे थे, सब बात का मुझे पता था, किस व्यक्ति ने किया वो भी मुझे पता था। मैं देख रहा था कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। मैंने पूरा प्रयास किया साधु सर पे कांग्रेस का वोट बढ़े। अब किसी व्यक्ति ने कोई कर्म किया तो भुगते हुए कर्म को हमारा क्या लेके गया है? अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो खुद भुगता, वो हमारा कुछ नहीं लेगा, वो होशियारी करने की कोशिश करता है। लेकिन हर व्यक्ति को हर बात का पता होता है, हर व्यक्ति को हर बात का पता होता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। कोई सर्व से चुप हो जाता है, एक गुंडा जब गली में से निकलता है तो कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। गुंडे को महसूस होता है कि लोग मेरी गुंडागर्दी से दरवाजा बंद कर रहे हैं, मेरे डर से दरवाजा बंद कर रहे हैं। लोग अपनी इज्जत से दरवाजा बंद करते हैं, उसकी गुंडागर्दी से नहीं कर रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज की जो मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। जो फैसला हम लोग करेंगे उस सबके सबूत फैसला करेंगे, एक व्यक्ति से चर्चा करके फैसला करेंगे। अभी हमने मीटिंग बनाने का मकसद ये था कि अपने बड़े वार्ड में आप सर्वे करोगे, आप सब लोग एक्टिव हो, आप सारा वार्ड आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। आप लोग जब गांव में चर्चा करोगे तब एक अपने आप नाम निकल के बाहर आएगा कि किस व्यक्ति को बड़ा लौटाना किस वार्ड में, और मैं पूरी ताकत दूंगा
किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। निश्चित तौर पर आपको मजबूर होकर चुनाव लड़िए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, सारे हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बैठा है, लोग तो मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं घर में वोट मांगूंगा कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने अपने चुनाव में मांगे थे। मैं एक वार्ड में जाऊंगा और एक चौखट पे जाके कांग्रेस के लिए वोट की अपील करूंगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। किसी व्यक्ति को कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो पुरानी जो धर्रे जो हवाबाजी कर रहे हैं, वो स्थिति का मुझे पता है, आप लोग भी जानते हो, लेकिन सवाल इस बात का एकजुटता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आपके पास विरासत है कांग्रेस की, आपके पास विरासत है, आपकी पार्टी में पौने 2 साल में वो सारे काम किए जो जनता से हमने वायदे की थी, इनके पास कोई विरासत नहीं है। लोगों से ये आप निवेदन करो, लोगों से जब चर्चा करो, तुम लोगों को 2 साल बना 15 साल की तुलना करके आप देखिएगा, इस आधार पर चुनाव लड़ना आप लोगों को कि 2 साल और 15 साल। 15 साल में जो काम नहीं किया, हमने 2 साल में करने का प्रयास किया और सबका एक साथ विकास करने की बात की। हमने ये नहीं देखा कि ये ए का वार्ड है, बी का वार्ड है, सी का वार्ड है। और जो वायदे नगर पालिका के चुनाव में नगर पालिका में जो काम होने, वो सारे के सारे मेरे लिस्ट में है, वो मेरे सारे पाइपलाइन में है। जैसे ही अचानक आचार संहिता हो गई, चुनाव आयोग ने आचार संहिता कर दी, तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन काम कोई विकास का कोई बंद नहीं होगा। अभी पौने 2 साल का टाइम है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था छावाड़े गांव के अंदर। मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जब बजट की घोषणा होगी मार्च में, जब बजट सेशन आएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री शहर को इतना बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। शहर को हवा बदलनी, शहर की दिशा बदलनी, शहर की। और लोग किसानों शहर को जो नशे की मंडी के बारे में जाना करते थे, उस शहर की हवा बदलनी हम लोगों को, यह हमारे कर्तव्य बनता है। मैंने प्रयास किया उसमें कंट्रोल करने का भी, खूब कंट्रोल करने का प्रयास किया। किसी को नाराजगी की, व्यक्तिगत तौर पर नाराजगी भी हो गई हो, लेकिन मैंने मेरे आने वाली पीढ़ी का मैं भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा जब तक मैं विधायक हूं। अगर एक मंडी का एक नौजवान भी अगर कोई नशे का आदी होता है, तो सबसे बड़ा कलंक मेरे ऊपर है, नहीं किसी और व्यक्ति विशेष के ऊपर। मैं जिम्मेदार हूं, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदारी मानता हूं इस बात की कि मेरी वजह से, मेरा गलत फैसले की वजह से, मेरा अवसर ठीक नहीं होने की वजह से एक व्यक्ति नशे का आदी हो गया, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी उस व्यक्ति की होती है जो समाज का जो लीडर होता है। आपने जो जिम्मेदारी दी है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ शहर में दूसरे पानी के जो काम हुए, क्योंकि हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं, तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में भी अपने भाखड़ा का अरेंजमेंट ठीक करने का प्रयास किया, 3200 करोड़ रुपए दिए है। अभी पिछले हफ्ते 31 तारीख को विधानसभा का सेशन था, पार्टी का आदेश हुआ कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं, उसमें सरकार का पक्ष रख रहा है और संशोधित विधेयक के ऊपर सरकार की तरफ से बोल रहा है। मैं 5 नंबर का मैं बोलने वाला स्पीकर था। मैंने विधानसभा में कहा, मैंने 3 विधेयक जो पास किए हैं, ये विधेयक साधारण विधेयक नहीं है। आप लोग शहर से जुड़े हुए हो, हमारा सारा शहर खेती पर निर्भर है। अगर किसान कमजोर होगा तो व्यापारी कमजोर होगा, अगर व्यापारी कमजोर होगा तो हमारा मजदूर कमजोर होगा। ये तीनों कड़ी जुड़ी हुई है। जो केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मायना ये है कि आप बड़े बड़े घर आएंगे, वो जमीनें आपसे ठेके पे ले लेंगे, वो क्या फार्म पे लिखवाएंगे किसी को नहीं पता। 1920 के अंदर इस देश के अंदर ये अनुभव किया जा चुका है। 1920 में असम के अंदर और बंगाल में और आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई। असम में चाय की, बंगाल में नीली की और अफीम की खेती, और आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तंबाकू की खेती हुआ करती थी। अंग्रेज चला गया, 73 साल हो गए, लेकिन वो जमीन आज भी अंग्रेज के नाम से बोल रही है। किसान जमीन को बेच नहीं सकता और बेच नहीं सकता, और वो जमीन आधे से ज्यादा जमीन बंजर हो गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बड़ा बड़ा ठेकेदार उस जमीन पे कुछ ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करेगा और स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल करेगा और ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में जमीन को बर्बाद करके रख देगा। 10 साल में जमीन बंजर हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इशू है।